अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के लिए आसानी करने लगी है। ये समा की न्यूज़ है फरवरी 6 की। और बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं ये इजी हो। तो एक तो नॉन फाइलर्स जो हैं वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले सकेंगे, हाई वैल्यू। उसके अलावा जो 236C और 236K के टैक्सेस हैं उनको काफ़ी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टैक्सेस यानी इनकम टैक्सेस, फिर उसके अलावा ट्रांजैक्शनल टैक्सेस जैसे स्टैम्प ड्यूटी, FED, ये सब मिल के तकरीबन 11 से 14% तक पे करना पड़ जाता है। तो अगर 1 करोड़ आप पे करें तो उस पर 14 लाख रुपए जो है वो आपको टैक्सेस की सूरत में पे करना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था तो उनका प्रॉफिट मार्जिन सारा जो है टैक्सेस में चला जाता है। तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि प्रपोज्ड ये है, वैसे तो ये कानून नहीं है, कानून तो जो भी बन के आएगा कुछ दिनों में, लेकिन टेंटेटिवली 236C के टैक्स रेट्स को कम कर दिया जाए, तकरीबन 4.5% पर इसको ले आएँ और स्टैंडर्ड कर दें, फ्लैट कर दें, यानी फाइलर नॉन फाइलर सब के लिए सेम। इसी तरह प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, FED, स्टैम्प ड्यूटी, उसको भी कम किया जाए। वैसे तो कुछ चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में, लेकिन उनके साथ मिल के। और इसी तरह जो है प्रॉपर्टी परचेज के टाइम जो है 3% के बजाय 0.5% जो है पर लिया, यानी परचेज करते वक्त मिनिमम टैक्स इसलिए काटा जाए क्योंकि जो है आगे पता नहीं है कि ये शख्स अपने अपने इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, फिर तो बहुत ज़्यादा टैक्स 3% या 6% या 12% बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाता है परचेज़ के टाइम। तो परचेज़ के टाइम भी टैक्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ करना ताकि वो टैक्स नेट में आ जाए। और इसके अलावा ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के टाइम पे ज़रा जो रेट्स हैं उनको बढ़ाना। देन अगेन ये फाइनल रेट्स नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहे हैं। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो ऑनलाइन नादरा के साथ अपने ही मुल्क में जहां वो ओवरसीज़ हैं वहां प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और 50 मिलियन जो है प्रोवाइड फाइलर्स द फैसिलिटी टू डिक्लेयर प्रॉपर्टी वर्थ 50 मिलियन इन देयर वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये भी कुछ और बातें आपको पता है कि जैसे आजकल एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की बातें चल रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बना दी है, तो जो डेफिनेटली बहुत जल्द पॉजिटिव जो हम जिसको कहते हैं रिकमेंडेशंस के साथ आएंगी। रेट्स भी कम करेंगी, पेपर वर्क भी कम करेंगी और प्रॉपर्टी सेक्टर दोबारा से एक अच्छा बूम देखेगी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और ग्लोबली एक ट्रेंड, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ US जो है वो भी अमेरिका में और पूरी दुनिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए प्रॉपर्टी में वैसे भी एक बूम आना है। और ये गवर्नमेंट सही कर रही है कि इस टाइम पे फैसिलिटेट करे। पाकिस्तान में बहुत सारी लैंड है जिसको एग्रीकल्चर के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रेडी करना ज़रूरी है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अगर ये अलाइन हो जाता है तो हम अभी तकरीबन ये एक दफ़ा रेट्स कम हो जाएं और कुछ और चीज़ें सेटल हो जाएं तो विद इन 3 मंथ्स, यानी कि बड़ी ईद के बाद आप देख सकते हैं कि इस साल बड़ी ईद के बाद के बहुत ज़्यादा काम शुरू हो जाएगा। और होपफुली लोग जो टैक्स नेट में आना है वो भी आ जाएंगे, जो रेट्स पे करें वो भी। और इसके अलावा सेक्शन 7E की भी खबर है जो अभी कंफर्म नहीं है, वो भी अगर रिमूव हो जाए तो प्रॉपर्टी को होल्ड करने पर भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। और एलिजिबल नॉन एलिजिबल वाला भी कानून अभी नहीं बना। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाएं तो प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगी, डेवलपर बिल्डर्स के लिए भी और वैसे भी। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।